हाँ जी, प्यारे व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको और खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल पर। और उसके बाद मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो हमारे पास मौसम की कंडीशन है वो ये है कि जिस तरह सर्दियों में होता था आज से तकरीबन 3-4 साल पहले कह सकते हैं, यानी कि रोज़ सुबह शाम या एक दिन छोड़ के थोड़ी बहुत ही कन भोर जिसे कहते हैं पंजाबी में, यानी कि कुछ ना कुछ बारिश की जो रेज़ात थे वो ज़मीन पर आते रहते थे। और अभी है जी हमारे पास, आज की डेट है भाईजान, हमारे पास 24 जुलाई 2025 में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इस तरह का मौसम दिखाया है जिस तरह का हमें पिछले 3-4 साल से सर्दियों में नहीं दिखाया। और उसके बाद जिन लोगों ने इस बार जो मुंजी लगाई थी, चाहे वो सुपरी थी, ईरी थी, कायनात थी, सुपर थी, जिनकी लग गई है माशाल्लाह उनके लिए तो बहुत बेस्ट हो गया है। वैसे इस तरह से हुआ है क्योंकि जबकि उनकी लगी है, ऊपर से अल्लाह पाक की कम से कम इसी महीने में, यानी कि यकम के बाद 3-4 बारिशें यहाँ से आ चुकी हैं मुसलसल। यानी कि 4 दिन का वफ़ा, 6 दिन का वफ़ा, 8 दिन के वफ़े में आ गई हैं बारिशें माशाल्लाह से। जिनकी मुझे थी उन्हें तो अल्लाह पाक इंशाल्लाह रंग लगाएगा, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो गया। बाकी जो मूंगी वाले भाई लोग हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं होती, मूंगी को भी ज़्यादा बारिश नहीं पसंद, और वो होती भी रेतले रकबे की भाई है। और उसके बाद जो कपास, हमारी भी अल्हम्दुलिल्लाह कपास थी, पर कपास को पसंद बिल्कुल नहीं आती बारिश। वो भी नाराज़ हो चुकी हुई है, इसलिए वो कह रही है मेरे ऊपर से रूल है ना, बोल जाओ। पहली बात ये आ गई, और मूंगी भी अभी तक तो उसने कुछ नहीं कहा। मूंगी की जब हार्वेस्टिंग होगी तब बताएगी। और उसके बाद जिन भाइयों के कमान थे हमारे इलाके में, वो अल्हम्दुलिल्लाह फिट खुश बने हैं, मौज मस्ती में हैं, पानी पे पानी ऊपर से उन्हें मिल रहा है। अल्लाह पाक की रहमत आई जा रही है। और जो कमांद है वो बारिश के ऊपर इस तरह उठता है माशाल्लाह, जिस तरह सवाब का काम है। और जो कद्दी वाले कमांद है उनको तो अल्लाह पाक ने वैसे ही रंग लगाया हुआ है, क्योंकि कद्दी वाले होते हैं वो इतना ताकतवर पानी आता है और उनके अंदर लगता है आगे पता नहीं कहाँ कहाँ से आता है, कौन सी ज़मीन उसके अंदर मिट्टी मिली होती है, हर चीज़ होती है। तो वो जब पहुंचता है उधर अपनी ज़मीन में, यानी कि कमान में, हमारी भी अल्हम्दुलिल्लाह कद्दी वाली जो ज़मीन है फ़िलहाल तो खाली पड़ी है, क्योंकि हमने गंदम उठाई थी तो उसके बाद उधर हमने कुछ नहीं भेजा। और आप लोगों को बताते चलें कि माशाल्लाह से अभी 21 से लेकर 25 तक उन्होंने ख़ास बारिशें बताई हुई हैं। 21-22 को भी कोई नहीं हुई, और कल 23 को कुछ हुई थी, आज 24 है तो आज भी कुछ हो गई हैं। बाकी अभी ट्रैक्टर माशाल्लाह हमारे अंदर ही खड़े हैं, क्योंकि फ़िलहाल इनके लिए भी काम वगैरह नहीं है। तकरीबन बेलरस 510 के ज़िम्मे अभी हमारा तकरीबन पड़ा है प्लाट 10 एकड़ है। 10 एकड़ में से कुछ कम ही है तकरीबन, अभी यानी कि हमारा 10 एकड़ ही होगा जिसके ऊपर अभी इसे लगाना है। यानी कि काम पे इसने हल शल और डिस्के वगैरह चलाते हैं, वो हमने खाली रखी थी, ऐसे खाली रखती थी, ख्याल नहीं रहा कि वो वाले भी काश्त कर लें। तो वो काश्त फ़िलहाल तो नहीं की, अभी इंशाल्लाह करेंगे, बाकी अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह ताला। बाकी जानवरों को इधर कभी निकाल के बिठाते हैं, कभी इधर, क्योंकि अभी इनके नीचे सोलंग नहीं ना लगा हुआ, इंशाल्लाह वो भी लगवाते हैं। काफ़ी एफर्ट्स, काफ़ी मुश्किल इन्हें हो रही है। सुबह भी इनकी जगह चेंज करते हैं और शाम को भी, ताकि ये थोड़ा इजीली बैठ सके। और मैसी वाली जो ज़मीन थी जिसके ऊपर मैसी लगा रहा है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने तैयार कर ली है मुकम्मल कंप्लीट। उससे हमने ये काम लिया था कि उसके ऊपर मुंजी लगाई है, और मैसी ने कद्दू करता रहा माशाल्लाह। क्योंकि जो हमारा रूसी है उससे कद्दू करने लगे हैं तो फिर उसे निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर वो खड़ा हो जाए तो। ये संगल देख रहे हैं आप, अभी भी पड़ा है। और उधर एक टाली पड़ी है जो रूसी के ऊपर खींच के लाए थे। तो खैर रूसी तो किसी चीज़ को यानी कि मना नहीं करता, कोई काम मर्जी आता है। अभी हमने इसके टायर थोड़े छोटे डलवा बैठे हैं, जिसकी वजह से कीचड़ हो तब भी ये फंस जाता है। और ये जो टायर्स है ना, ये अल्ट्रा कंपनी के हैं, और अल्ट्रा कंपनी ना लें कोई भी। ये है जी 15-5-38 के टायर हैं, ये बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। ये हम लोग लेके फंस गए हैं। अब ये लेते हैं तो ज़ोर लगाने की बारी आती है ना, जो भी अच्छी कंपनी के टायर है वो ज़ोर लगाता है कि हमारा ट्रैक्टर आगे खींचे, ये ज़ोर लगाते हैं कि बस गड्ढा खोदे और हम नीचे जाएं, बस इनका ये काम है। ऐसे ही हम लोग लोगों की बातों में, टायर वाले की बातों में आ गए और हमने ये डलवा लिया। इससे हमें बहुत ज़्यादा मसला पेश आ रहा है, यानी कि ये अब हमारे 240 से भी कम जोर लगा रहा है इन टायर्स में। ट्राली में हो, डिस्को में हो, हलों में हो, फोरी गड्ढा खोद के अंदर नीचे, बस खुद नीचे गिर जाता है बस। ट्रैक्टर बेचारे का तो कोई कसूर नहीं, हमने जो ये टायर डलवाया ना उसकी वजह से। टायर हमेशा, अगर आपके पास बेलरस 500 ट्रैक्टर हो तो हमेशा उसकी कंपनी बेलाशिना के ना टायर्स होने चाहिए आपके पास। सबसे पहले आपकी ये कोशिश होनी चाहिए। अगर आप वो नहीं अफोर्ड कर सकते
तो उसके बाद आप लोगों के पास होने चाहिए सर्विस कंपनी के टायर्स। अगर आप वो नहीं अफोर्ड कर सकते तो आपके पास होने चाहिए पैंथर पावर के। उसके प्राइस भी कम है, रेट भी मुनासिब होता है, तो वो ज़्यादातर लोग वो यूज़ करते हैं। और मेरा तो मशवरा यही है कि आप बेलाशिना के टायर यूज़ करें, क्योंकि ये ट्रैक्टर ताकतवर है, तो इसके टायर साथ ना दें तो ये बेकार है। जिन दोस्तों के पास है उन्हें तो मेरी बात समझ आ रही होगी, और जिनके पास नहीं है वो अपने दूसरे ट्रैक्टर को ले लें जो उनके पास है, कि अगर उससे टायर छोटे चढ़े हुए हों। अभी ये हमारा जो मैसी 240 है, इसे भी टायर सिंगल टायर चढ़े हुए हैं, छोटे टायर हैं। ये है जी, इसके ऊपर क्या नंबर लिखा हुआ है, ये है जी 12/4/28 या 12/4/11 लिखा हुआ है उन्होंने। ये भी छोटे टायर है। अगर इसकी जगह पे होते ना बड़े टायर, मोगले टायर, पैंथर पावर कंपनी के या सर्विस के, तो माशाल्लाह एक तो वो घसते नहीं है पहले नंबर पे, और उनके ऊपर से माशाल्लाह ग्रिप बढ़ी है। ये भी हैं तो सही जर्नल के, इनकी ग्रिप थोड़ी नॉर्मल ही होती है, ज़्यादा इनकी ग्रिप नहीं होती। और उसके बाद टाइशाना कंपनी के टायर हो तो वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छी कंपनी है, यानी कि ग्रिप वगैरह उनकी बिल्कुल सही होती है। ठीक है दोस्तों, जज़ाकल्लाह। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना हर किसी ना भूलें। जज़ाकल्लाह।